यदि किसी स्पेशलिस्ट से, किसी योग्य अधिकारी व्यासपीठ से आप नहीं सुनोगे तो भगवान कल्याण कैसे होगा। इसलिए हमें ऐसे वक्ता का जब हम चयन करें तो यह प्रयास और यह विवेक पूर्वक करें कि किनकी वाणी कल्याणकारी हो सकती है। यह भागवत सुनने से जो पुत्र का प्राप्ति की कामना से 7 दिन तक अनुष्ठान पूर्वक भागवत सुनते हैं, ऐसों को भगवान पुत्र भी देते हैं। अपुष्पाका का वंध्या चा वंध्याया चमृतार्भका श्रवद गर्भा चया नारी तया श्राव्य प्रयत्नतः। ये भी कहा गया है अवैष्णवा मुखात गाथा न श्रोतव्या कदाचन। जो वैष्णव नहीं है, केवल रूप बनाया है, ऐसे व्यासों के मुख से कथा मत सुनना। और योग्य वक्ता के मुख से आप कथा किसी वैष्णव के मुख से सुनोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। जो चाहिए वह भागवत भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होगा। और 6 अध्याय में भागवत की महिमा का गायन करके भागवत के प्रथम स्कंध को प्रारंभ किया। हम सब बड़े ध्यान पूर्वक भागवत का पहला स्कंध, पहला अध्याय का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कौन है भगवान? तो कहा गया है सत्यम परम धीमहि। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्यम परम धीमहि। और ये है कौन? जो जन्म मृत्यु से परे, यह परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, निरुपम है, निरुपाधिक निर्व्यक्त परमात्मा है, वही परमात्मा सगुण साकार होकर के आते हैं। देखो, देखने में ये अलग अलग हैं। कोई दुर्गा जी की उपासना करता है, कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं। जैसे आप आटे से कोई पूड़ी बना के खा ले, कोई पराठा खा ले, कोई सूखी रोटी खा ले, पर खाना आटा ही है। तो उसी प्रकार ये भगवान में सब में तत्व वही है, सत्यम परम धीमहि। और यहां पे 6 प्रश्न पूछे हैं कि महाराज सूत जी से कि महाराज जीवन का क्या कर्तव्य है, प्राणी को इस संसार में आके क्या करना चाहिए, और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। महाराज भगवान के मैंने सुना है कि 24 अवतार हैं। कौन कौन से अवतार हैं? महाराज तस्मादेकेन मनसा भगवान शाश्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यह भी बताएं महाराज कि भगवान जब इस धरती से लीला संवरण करके चले जाते हैं तो धर्म फिर किसकी शरण में गया? बोले महाराज परीक्षित। यहाँ पे सूत जी कहते हैं सौनकादियों से, मुनियों, प्राणी मात्र का पहला कर्तव्य यही है कि जीवन में आकर के यदि मनुष्य तन मिला है तो ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है।
ये भजन करने के लिए मिला है, भगवान का जप तप साधन, ये साधन है, शरीर साधन है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। जीवन का सार कृष्ण भक्ति ही होना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। साधुन संग करवा वही सेवा। भगवान के अवतार का प्रयोजन जो है वो मुख्य रूप से जब जब इस पृथ्वी पे अधर्म का बोलबाल बढ़ जाता है, तब तब जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। और भगवान के जो 24 अवतार हैं वो क्रमशः आगे की कथा में आपको बताएंगे। और यहाँ पे कहा है, अभी तो आपने व्यास जी के मन में असंतुष्टि हुई जब 17 पुराण लिखे महर्षि वेद व्यास जी ने, और 5वां वेद के रूप में महाभारत लिखा, फिर भी मन में असंतुष्टि थी कि मैंने कहीं कुछ त्रुटि रह गया। नारद जी आश्रम में प्रकट होकर के समझाया कि व्यास जी, जब तक आप भगवान की गाथा, भक्तों के चरित्र को नहीं लिखोगे, तब तक आपकी लेखनी पूरी नहीं होगी। और तब जाकर के नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था। याद रखिए, अभी हमारे भारतवर्ष में वृंदावन में पूज्य स्वामी प्रेमानंद बाबा जी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति का अलख पूरे विश्व में जगा रखा, और ऐसे जब दिव्य महापुरुष इस धराधाम पे पधारते हैं तो ये भगवान ही कोई ना कोई रूप बना करके और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो उसी प्रकार नारद जी ने कहा, सिर्फ नाम के प्रभाव से कहा तो मैं दासी पुत्र था, और आज भगवान के नाम के प्रभाव से मैं भगवान का परम भक्त नारद बन करके और भगवान की इस वीणा से गुणगान करता हूं। तब नारद जी के प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी कुटिया सम्यक प्रास नामक कुटिया के बाहर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। बोल भागवत भगवान की जय। और ऐसे भागवत महापुराण की रचना करके सोचा कि इसको सीखने वाला कोई योग्य हो, क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है। तो सिखाने के लिए चेला किनको ढूंढा? भगवान सुखदेव को, जो साक्षात परमहंस हैं। ऐसे सुखदेव महामुनि को शिष्य परंपरा के अंतर्गत भागवत का ज्ञान दिया गया, जहां से परीक्षित को और आज हम सबों के मध्य श्रीमद् भागवत महापुराण जन जन तक पहुंचा है। बोल भागवत भगवान की जय। और अब
सोनकादियों ने कहा महाराज जिसमें भगवान के चरित्रों का उदय होता हो वैसी कथा आप हमें सुनाएं। तो सुनाया है, आप सब भी बड़े प्रेम से सुने। यदा मृगे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे घृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत के चरित्र को सुनाया है कि ध्यान रखें। महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वो रक्त रंजित थी। लाखों योद्धाओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, और जिनका शरीर छत विछत अवस्था में, किसी के हाथ अलग हैं, किसी के पैर अलग हैं, किसी का सर अलग है, और ऐसे लाशों का अंबार पड़ा है। कुरुक्षेत्र की भूमि बड़ी विकराल सी लग रही है। और उस भूमि में क्या बड़े बड़े गिद्ध बाज शरीर के मांस को नोच के खा रहे हैं। और भीमसेन के गदा के प्रभाव से दुर्योधन की जंघा टूट गई है। वो मरा नहीं है, दुर्योधन मरा नहीं, पर तड़प रहा है, गदा के प्रभाव से तड़प रहा है। और बहुत सारे गिद्ध दुर्योधन के शरीर से भी मांस नोच नोच के जीवित खा रहे हैं। यह गति जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे मित्र दुर्योधन के शरीर से मांस नोच नोच के ये गिद्ध खा रहे हैं, कहा मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मित्र कोई उपाय है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम्हें आराम मिले। दुर्योधन ने कहा मित्र अश्वत्थामा, मुझे दुख इस बात का नहीं कि हम कौरव 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे। मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पांडव 5 थे पर कम एक भी नहीं हुए। मुझे दुख बस इस बात का है मरने से पहले 5 पांडवों में से किसी एक को भी मैं मरा हुआ देख लूं तो मुझे सुकून मिलेगा। मेरे सामने कोई मरे। अश्वत्थामा ने कहा वो तो युद्ध में ही मैं सबको मार देता, पर मुझे आपने सेनापति नहीं बनाया, इसलिए मैं नहीं कर सका। तुरंत अपने हाथ के रक्त से अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। मैं अभी जीवित हूं, मैं अभी आपको अपना सेनापति बना रहा हूं। मेरे मरने से पहले 5 पांडवों में से किसी एक को मरा हुआ दिखा दो। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा लेके कहा मैं विश्वास दिलाता हूं कि कल प्रातः होते होते मैं 5 पांडवों का सर तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। और निकल पड़ा और इस प्रकार घात लगा के काक उल्लूकन नीति, कौवा और उल्लू, उल्लू का स्वभाव होता है उल्लू को रात में दिखाई देता है, और जब सारे पंछी सो जाते हैं तो सारे पक्षियों के चूजों को उठा के रात में ले आता है और खा जाता है। तो यही नीति अपना के रात्रि में छिप करके गया अश्वत्थामा, और 5 पांडवों के शिविर में घुस करके 5 पांडव तो कहीं अन्य भगवान लेकर के चले गए थे, पर 5 पांडव के 5 अबोध बच्चे वहां पे शिशु सोए हुए थे। 5 पांडवों के 5 पुत्रों के शर को काट करके और अश्वत्थामा एक पोटली में लपेट करके उस पोटली को दुर्योधन के पास ले आया। देख मित्र दुर्योधन, मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। क्या कहते हो अश्वत्थामा, तुमने 5 पांडवों को मार दिया? मेरा मन नहीं कह रहा है क्या जिस 5 पांडवों में गांडीवधारी अर्जुन हो,
ऐसे अर्जुन के रहते तुमने सबको बड़े आसानी से मार दिया। महाभारत में पूरी अक्षयहिनी सेना जिनका बाल बांका नहीं कर पाया तुमने मार दिया। जिस पांचों पांडव में गदाधर भीम हो, इनके रहते तुमने सबको मार दिया। असंभव। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र जरा पोटली खोल करके तो देखो, पोटली खोल करके देखो। दुर्योधन ने उस पोटली को जैसे ही खोला तो देखा क्या पांचों पांडव की जगह 5 बच्चों के सर उस पोटली में है। ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? तुमने पांडव की जगह पांडव पुत्रों का वध कर दिया। ये तुमने उचित नहीं किया अश्वत्थामा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने पांडवों के कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये शास्त्र विरुद्ध नीति कहता है, शास्त्र कहता है कि बच्चों पे, स्त्रियों पे घात शत्रु नहीं करते, शत्रु भी नहीं करते। भाग जा अश्वत्थामा, अर्जुन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अर्जुन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अश्वत्थामा भागने लगा। प्रातः काल का समय हुआ। द्रौपदी ने जब बच्चों के शयन कक्ष में जाती हैं तो रक्त के फवारे वहां पे बह रहे हैं। पांचों बच्चों के शरीर को शीश विहीन जब देखती है, मूर्छित होकर के भूमि पे गिर पड़ती है द्रौपदी। छाती पीट पीट के रोने लगती है। मेरे 5 बच्चे। अर्जुन देखते ही क्रोध में लाल हो जाते हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण प्रभु जब देखते हैं, अर्जुन को कहते हैं, चलो अर्जुन, उस आतंकवादी को छोड़ना नहीं है। अर्जुन को रथ में बिठा करके और अश्वत्थामा का पीछा करने लगे कृष्ण। अरे जिसकी रथ का खेवैया, जिसकी रथ का सारथी भगवान कृष्ण हो, उससे कोई भाग सकता है क्या? उससे भला कौन भाग सकता है? पकड़ा है जाके अश्वत्थामा को और पशुओं की तरह गले में पट्टा बांध करके रथ में घसीटते हुए ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया है। देखो द्रौपदी, यही है ये दुष्ट जिसने तुम्हारे बच्चे को मारा है। द्रौपदी कहती है, स्वामी ये तो गुरुपुत्र हैं, गुरु द्रोणाचार्य आपके गुरुपुत्र हैं, आप इन्हें पशुओं की तरह बांध के लाए। देवी ये गुरुपुत्र है, पर यही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। आप छोड़ दीजिए इन्हें। उवाच चाशहन्तस्य नयनां बन्धनां शति मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण का वध नहीं होता ऐसे। देवी तुम्हें दया आ रहा है? इसी दुष्ट ने तुम्हारे बच्चों को मारा है और तुम्हें अब इस दुष्ट के ऊपर दया आ रहा है? द्रौपदी ने कहा, दया हमें इसके ऊपर नहीं, इनकी माता आपकी गुरु मां के ऊपर आ रही है। एक बच्चे के चले जाने की पीड़ा क्या होती है, एक मां से भला ज्यादा कोई नहीं बता सकता है। और वो मैं आज अच्छी तरह समझ गई हूं कि पुत्र के मर जाने का पीड़ा क्या होता है, एक मां ही समझ सकती है। और मैं नहीं चाहती कि जिस पीड़ा को मैं सहन कर रही हूं, आपकी गुरु माता को वो पीड़ा हो। क्या करें, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो सबने भगवान द्वारकाधीश की ओर देखा कि प्रभु क्या करें इसका। द्वारकाधीश ने कहा, मैं क्या कहूं? शास्त्र की मानो तो शास्त्र कहता है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहन मयैवो भयमाम्नातं परिपायानु शासना।
शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे जितना भी पतित हो उसे शारीरिक वध नहीं करना चाहिए, पर शास्त्र ये भी कहता है आतंकवादी चाहे कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन है? जो बच्चों का वध करे, जो गौ वध करे, जो स्त्री का वध करे, जो सोए हुए को मारे, ऐसे लोग समाज के लिए बड़ा ही घातक होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। तो भगवान अर्जुन ने कहा प्रभु आप समझाना क्या चाहते हो? आप कहते हो ब्राह्मण है मारो नहीं, फिर कहते हो ये आतंकवादी इसे छोड़ो नहीं, करूं क्या? ये दोनों हैं। तो भगवान गीता की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन महाभारत में तुम्हें गीता का उपदेश दिया है उसको सीखो। और ब्राह्मण का वध कैसे कहा गया है? बोले किसी सम्मानित व्यक्ति का शरीर से वध करोगे तो एक बार मरेगा, पर किसी सम्मानित व्यक्ति को मंच पे बुला के घर से धक्का मार के निकाल दो तो वो जब जब अपमान का स्मरण होगा तब तब उसकी मृत्यु होगी। तो अश्वत्थामा के माथे में मणि लगी थी, तलवार से उस मणि को निकाला और घर से धक्का मार करके अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। पर इधर अश्वत्थामा जब निकला, वपनम रविनादानम स्थाना निर्यापनम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुर्नाम बधो नान्योस्ति देहिका। अब इनको जब बाहर कर दिया, अब महाभारत में का युद्ध समाप्त करके इधर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। पांडव कुल का आखिरी दिया, आखिरी चिराग उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहा था। सोचा इसका वंश ही खत्म कर दूं, इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान द्वारका जाने के लिए खड़े थे, उत्तरा भागते हुए आई और केशव के चरण को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यां तद्भये पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे प्रभु, उत्तरा भगवान, देखिए बड़ा ध्यान से सुनना, जिनके 5 ससुर साथ में हैं, उत्तरा भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के मामा ससुर लगते थे, पर पांचों पांडव इनके 5 ससुर यहां खड़े हैं। पर उत्तरा ने मदद के लिए किसी से नहीं कहा कि हमारी रक्षा करो। भगवान से ही क्यों बोला? भगवान से इसलिए बोला, उत्तरा जानती थी मेरी सास जो द्रौपदी है, इनका जब चीर हरण हो रहा था तो इनके 5 यही पति सामने खड़े थे, पर किसी ने मदद नहीं कर पाया। मदद किसने किया? गोविंद ने किया। क्या हुआ था? ए भारी सभा में द्रौपदी ठाड़ी हो, भारी सभा में द्रौपदी ठाड़ी राखो लाज हमारी रे, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी, ए गोवर्धन गिरधारी। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो 5 पति वहां खड़े थे, पर मदद किसी ने नहीं किया।
तब जाकर के द्रौपदी आर्त होकर के पुकारती हैं कि हे प्रभु, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी, ओ गोवर्धन गिरधारी रे, गोवर्धन गिरधारी। देखिए, जान गई द्रौपदी ने, देखा मेरे 5-5 पति यहाँ खड़े हैं पर मेरी मदद किसी ने नहीं की, तो कौन करेगा? तो जिसका कोई नहीं होता है उसके श्याम होते हैं, उसके माधव होते हैं, हमारे कन्हैया होते हैं। कन्हैया ने ऐसी साड़ी बढ़ाई, इतना चीर दिया। अच्छा, इसके पीछे भी एक कारण है। एक बार की बात है, भगवान अपने सभी पटरानियों के साथ खड़े थे, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, और भगवान के उंगली में कहीं चोट लग गया। तो कोई पटरानी कपड़े लेने दौड़ी, कोई औषधि लेने दौड़ी, कोई अमुक अमुक वस्तु लेने दौड़ी, पर वहीं द्रौपदी खड़ी थी, नवलखा साड़ी पहनी थी, तुरंत उस साड़ी को फाड़ करके गोविंद के उंगलियों में लपेट दी। भगवान कहते हैं, बहन, तुमने मेरे छोटे से कष्ट के लिए, पीड़ा के लिए, चोट के लिए अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी कहती है, भैया ये तो नौलखा साड़ी है, यदि संसार की सबसे कीमती साड़ी भी पहनूं तो आपके लिए क्या है। मैं तो सोचती हूँ कि जो साड़ी हमारे, जो धागे हमारे पल्लू से चिपक के रह गए, वो धागे कितने अभागे थे। वो धागे ही अभागे थे जो आगे को न भागे थे, और भागे उनके जागे तेरे हाथों से जो लागे। जो धागा, आपकी साड़ी का धागा आपके उंगलियों से में जा लगा, वो धागा कितना भाग्यशाली। भगवान ने वचन दिया था द्रौपदी को कि बहन, तुमने मेरी छोटी सी चोट के लिए अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी। मैं वचन देता हूं कि एक दिन इतना साड़ी लौटाऊंगा, इतना साड़ी लौटाऊंगा कि तुम गिनती करते थक जाओगे। और वही हुआ। भारी सभा में द्रौपदी ठाड़ी, जब द्रौपदी की लाज की रक्षा करनी थी तो भगवान ने इतना साड़ी दिया, इतना साड़ी बढ़ाया कि साड़ी गिनते गिनते, खींचते खींचते, चीर हरण करते करते सभा दंग रह गई। ये कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी, क्या है। पर साड़ी खत्म नहीं हुआ, चीर खत्म नहीं हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो यदि भगवान को हम सच्चे भाव से एक पत्र पुष्प भी चढ़ा देते हैं ना, याद रखें, भगवान हजारों गुना वापिस हमको देते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान आपका दिया हुआ, भगवान धन के भूखे नहीं। भगवान को हम और आप क्या चढ़ा सकते हैं?
ये संसार तो सब कुछ भगवान का है, सब कुछ बनाने वाले भगवान, संसार में सबको देने वाले भगवान। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? बस दे सकते हैं तो अपना सच्चा मन और सच्चे भाव से भगवान को भज सकते हैं। अब जब उत्तरा भगवान के चरणों को पकड़ी, प्रभु ब्रह्मास्त्र से मैं मारी जाऊं कोई बात नहीं है, पर ये ब्रह्मास्त्र जो चलाया है मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा और मेरे गर्भ में पांडव कुल का आखिरी दिया जल रहा है, ये समाप्त नहीं होना चाहिए। भगवान ने तुरंत उत्तरा के मुख के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया भगवान ने, और गर्भ को कवच से ढक करके और सुदर्शन चला करके ब्रह्मास्त्र को काटा। और जब जाने लगे, यहाँ पितामह भीष्म को भी दर्शन दिया है। और जब द्वारका जाने लगे भगवान, तो भगवान की एक ऐसी भक्त है कुंती बुआ, जो रोने लगी, प्रभु आप जा रहे हो तो प्रभु आप हमको बुआ और भतीजे का रिश्ता में फंसा करके आप मुझे भ्रमित कर देते हो, पर मैं जानती हूं आप मेरे भैया वसुदेव के लड़के ही नहीं, आप साक्षात जगदीश हो, आप कृष्ण हो, आप ही भगवान हो। मैं आपकी स्तुति गाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ वैसे तो मैं भगवान नहीं हूं, पर यदि चाहती हो गाना तो कर लो स्तुति। तो माता कुंती बुआ ने स्तुति गाया है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपकी स्तुति गाती हूँ, हे वसुदेव। भगवान ने कहा, स्तुति गाई हो बुआ तो वरदान मांग लो, क्योंकि भगवान मांगती हो तो वरदान मांगो। पर देखिए, आज तक कुंती माता की तरह किसी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। हम और आप क्या मांगते हैं भगवान से? आप और हम भगवान से क्या मांगते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओ जय जगदीश। हम सब मांगते हैं यही सब। हे प्रभु, आंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, निर्धन को बांझन को पुत्र देते, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया, ये सब मांगते हैं। पर कुंती बुआ कहती हैं, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यद स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, देना चाहते हो तो दुख दो, तकलीफ दो, कष्ट दो। ऐसा कोई मांगता है क्या? भगवान का कोई ऐसा भक्त बोलता है कि प्रभु मेरा एक पैर तोड़ दो, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे हाथ, मैं परेशान रहूं, मैं दुखी रहूं? ऐसा तो कोई नहीं मांगता है। पर कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु दुख दो, कष्ट दो। क्यों? क्योंकि दुख में ही तो आपका नाम निकलता है। दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। इसलिए हे प्रभु, क्या देना है? हो मेरे सर पे रख गिरधारी, ओ मेरे सर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। सभी गाएंगे, अरे देना, हाँ हाँ देना, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो
जन्म का सार। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। भटक रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। भटक रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। आई अंधियारी रात, देना कर देना, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। आ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। आ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। जय हो। देखिए, सभी को भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? इस जन्म में यदि आपको भगवान की भक्ति मिलती है, इस जन्म में भगवान की कथा मिलती है, तो ये सौभाग्य है। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तेरा साथ रहे जन्मों तक, मेरी सास रहे जन्मों तक। सुन लो इतनी बात। अरे देना, हाँ देना, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। वो मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना, अरे देना, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार।
अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो भगवान से रुपया पैसा मत मांगना। रुपया पैसा तो किसी के यहाँ स्थिर नहीं रहती है। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी हूं कोई। देखिए बेटा लक्ष्मी और पत्नी ये तो पापी के घर में भी होता है। बोलो राधे राधे, जरा प्यार से बोलो। तो ये तीन चीज तो हर जगह होते हैं। पैसा प्रायः पापियों के यहाँ भी होता है, पर भगवान की भक्ति मिले, भगवान की कृपा हो, यह भक्ति से ही संभव है, भगवान के नाम स्मरण से ही संभव है। बड़े ध्यान से थोड़ी देर की कथा सुनेंगे। अब सूत जी से पूछा मुनियों ने, प्रभु जिस बच्चे को मां के गर्भ में भगवान ने बचाया था उस बच्चे का क्या हुआ? जिस उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा किया वो गर्भ का बच्चा कौन था? बोले उस बच्चे ने आगे जन्म लिया और इस बच्चे का नाम ब्राह्मणों ने विष्णु रात रखा, इसलिए क्योंकि जिस गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की, इसलिए इनका नाम विष्णु रात रखा। पर इनका नाम परीक्षित नाम से ये प्रसिद्ध हुए। बोल परीक्षित महाराज की जय। और आगे कालांतर में जब भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारका गए और 7 महीना जब अर्जुन लौटे नहीं, और जब अर्जुन लौटे तो भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले जा चुके थे। और जब यह महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान अपनी लीला संपूर्ण करके चले गए, तो कुंती बुआ ने तो खड़े खड़े शरीर त्याग दिया और 5 पांडवों ने राजा परीक्षित को राज्याभिषेक करके और सभी भगवान के वियोग में महाप्रस्थान कर गए। जब राजा परीक्षित बने, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। परीक्षित जब राजा बने तो एक बार अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले, तो राज्य में देखा क्या कि एक काला काला दिखाई देने वाला व्यक्ति एक गाय बैल के जोड़े को बड़े बुरी तरीके से पीट रहा है। जो गाय वो रो रही है और जो बैल है उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, वह एक पैर में खड़ा है। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि कलयुग के आगमन हो चुका है। भगवान जिस गोपाल की भूमि में जिस भगवान का नाम गौ सेवा के कारण गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा, आज भगवान के चले जाने पे गायों पे इतना अत्याचार कौन है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और जैसे ही बाणों का अनुसंधान किया, वैसे ही वो काला काला जो पीट रहा था परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया। महाराज क्षमा, क्षत्रियों का धर्म क्षमा करना है। तब रुके परीक्षित पर गाय और बैल, जो गौ माता थी और जो बैल था, आपस में बात कर रहे थे, सुनने लगे। गौ, वो बैल कह रहा था जिसके 3 पैर टूटे हुए थे कि मां, मैं अपने दुख का दोष किसे दूं? याद रखें, इस संसार में किसी को दुख मिलता है तो वो हमारे ही किसी बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है। निज कृत कर्म भोग सब भरा। ये सारे आप याद रखना। कोई यह चाहता है कि मैं पाप करके बच जाऊंगा, कोई देख तो नहीं रहा है, मैं पाप कर रहा हूं, बच गया। पर याद रखना, कर्म ही एक ऐसा है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप अंधेरे में पाप करो, चाहे छिप के करो या चोरी से करो, कोई देखे या ना देखे, पर कर्म किए हो तो फल उसका आप ही को भोगना पड़ेगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जैसे लाखों गायों के बीच बछड़ा अपनी ही मां के थनों में जाकर के मुंह लगाएगा। लाखों गायों के बीच अपनी मां को वो बछड़ा ढूंढ लेता है। उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा किया हुआ कर्म
मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ पाए। आप पाप करके चाहोगे हम बच जाएं, हो नहीं सकता है। आप अभी के लिए तो बच जाओगे, तुरंत आपको तुरंत अच्छा भी कर्म करोगे तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, पर किया हुआ कर्म का प्रायश्चित यदि नहीं किया तो उसका भुगतान हमें स्वयं भोगना पड़ता है। इसीलिए वह बैल कहता है मैं अपने दुख का दोष किसे दूं, मेरे ही कर्म का फल होगा। परीक्षित ने पहचान लिया ये साक्षात धर्म है, और ये जो गौ माता है ये पृथ्वी है, धरणी वसुंधरा है, पर ये दुष्ट कौन है? तो उस काले काले व्यक्ति ने कहा महाराज मैं कलयुग हूं, मैं हूं कलयुग। तो कलयुग का हमारे राज्य में क्या काम, चले जाओ मेरी नजर के सामने, दिखना मत। तो कलयुग ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं, जहां भी जाता हूं आप हर जगह मुझे धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हो, मैं जाऊं कहां? मुझे कोई रहने के लिए स्थान दे दो, जगह दे दो। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, द्यूतः पान स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधो। 4 जगह दिए कलयुग को रहने के लिए। कहा, ध्यान से सुनना, कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। इन 4 स्थानों पे कलयुग का वास रहता है। पहला कहा द्यूतः, जहां जुआ खेला जा रहा, इस जगह पे साक्षात कलयुग रहता है। द्यूतः पान, जहां मदिरा पिया जा रहा हो, जिस घर में शराबी हो, बोलो राधे राधे, उस घर में कलयुग को ढूंढने की जरूरत नहीं। जिस घर में शराबी हो कलयुग मान के उसको पूज लो, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जिस घर में दारू पीने वाला हो, मदिरा पीने वाला, उस घर में साक्षात वही कलयुग है। द्यूतः पान स्त्रिया सूना, जहां स्त्रैण्य पुरुष हो, कामी पुरुष हो, जिसका चरित्र भ्रष्ट हो, ऐसे पुरुष जहां रहते हैं, स्त्रैण्य पुरुष जहां निवास करें, ऐसे जगह पे कलयुग का निवास है। और जहां अधर्म हो रहा हो उस जगह पे कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा महाराज जैसा शकल देखा काला काला, वैसा जगह दे दिया रहने के लिए, गंदी गंदी जगह। कोई बढ़िया स्थान भी तो बताओ रहने के लिए। बोले बढ़िया गुण तो तुम्हारे भीतर है नहीं, फिर कहाँ बढ़िया जगह चाहते हो? बोले नहीं महाराज, कलयुग में लाख बुराई है, पर कलयुग में एक बहुत बड़ी अच्छाई है, बहुत अच्छी अच्छाई। क्या है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। देखिए बड़े ध्यान से, जो फल द्वापर त्रेता सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ से मिलते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान से मिलते थे, वो कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ले लो। आप लोगों से कथा के बीच में क्यों कीर्तन करने को कहते हैं कि राधे राधे बोलो, कृष्ण बोलो, सीताराम,
जिस नाम में आस्था हो, जिस नाम में विश्वास हो, कलयुग में केवल नाम ले लो तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। कलयुग केवल नाम, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पाए, कुछ नहीं कर सकते। पर देखो ये विडंबना है, भगवान का नाम लेना कितना आसान है। राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, पर दिन भर बैठे रहोगे घर में, दूसरों को गाली देते रहोगे, गाना गाते रहोगे, पर अपने आप मन से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। कितना आसान है, कितना सरल है, फिर भी नाम नहीं निकलेगा। आप 4 लोग बैठ जाओ तो इसकी शिकायत, उसका प्रपंच, उसका ये सब कर लोगे घंटों भर बैठ कर, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, वो भगवान का नाम आपके मुख से नहीं निकलने देना चाहता है। आप कलयुग के बंधन में बंधे हुए हैं। कलयुग से यदि दूर हटना है, अरे भैया कलयुग, द्वापर, त्रेता, सारे युग आज भी हैं। अब यहाँ कथा हो रही तो यहाँ कहाँ कलयुग दिखाई दे रहा है? नहीं ना। पर जैसे घर पहुंचोगे कलयुग अपना प्रभाव डाल देता है। इसलिए कलयुग से बचना है तो एक ही मात्र दवा है, नाम। भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान का कीर्तन करो, यही कलयुग से बचने का मंत्र है। परीक्षित बड़े खुश हुए कि तुम्हारे भीतर ये बहुत बढ़िया गुण है, तो महाराज यदि हमारे भीतर बढ़िया गुण लगा तो मुझे रहने के लिए भी बढ़िया जगह दीजिए। तो परीक्षित ने कहा मांगो, कौन सा जगह चाहते हो? तो कलयुग ने कहा सोना के अंदर में रहना चाहता हूं, सोना के भीतर, स्वर्ण में मेरा निवास करवा दीजिए। तो परीक्षित बोले स्वर्ण में तो भगवान का निवास है, सोने में भगवान कहते हैं धातुओं में मैं कंचन हूं। ठीक है, जो पाप से कमाया हुआ सोना हो, जो लूट के कमाया हुआ सोना हो, जो कम तोल के कमाया गया सोना हो, ऐसे सोने में कलयुग तुम्हारा वास रहेगा। इसलिए याद रखें, सोना पाना भी अशुभ है, सोना खोना भी अशुभ है, और सोना पाना भी अशुभ है। और जैसे ही सोने में निवास करवाया, राजा परीक्षित ने जिस मुकुट को पहना था वो जरासंध का मुकुट युद्ध से छीना ही था। कलयुग तुरंत महाराज परीक्षित के खोपड़ी में मुकुट पे आकर के बैठ गए। याद रखें, जब अधिक धन आपके पास आ जाए आवश्यकता से ज्यादा, कहीं से भी बुरे कर्मों से, तो सबसे पहले वह धन आपकी बुद्धि को बिगाड़ेगा। बोलो राधे राधे। आप देखते होंगे जो लोग अचानक पैसे वाले बन जाते हैं, छल कपट करके, किसी को ठग के, किसी को लूट के, किसी को ठेस पहुंचा के, किसी का छल के, उसका पतन भी उतने ही जल्दी होता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए क्योंकि ऐसे धन में कलयुग का निवास है, परीक्षित के माथे पे जब बैठा तो परीक्षित जैसे धर्मात्मा की बुद्धि बिगड़ गई और शिकार करने के लिए गए, रास्ता भटक गए, पानी का प्यास लगा बहुत तेज, क्या करूं, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो शमीक मुनि के आश्रम में घुस गए, जो ध्यान की अवस्था में बैठे थे, ध्यान लगा करके, महाराज मुझे पानी दे दो, मुझे जल दे दो। पर महात्मा ने सुना नहीं, क्योंकि समाधि लगा करके बैठे थे। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और एक मरा हुआ सांप ले जा करके महात्मा जी के गले में डाल दिया कि तुमने राजा की अवहेलना किया है, मैं प्यासा हूं, मेरा प्राण जा रहा है। और मरा हुआ सांप जब महाराज जी के गले में डाल दिया, और जब यह बात श्रृंगी मुनि को पता चला, समीक मुनि के बेटे को, कि राजा परीक्षित का ये दुस्साहस कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, क्रोध आया श्रृंगी मुनि को और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि तंक्षयते स्म कुलंगारां नोदितो मे ततद्रुहम्। हे कुलंगार परीक्षित, जाओ, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक आकर के डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो
और ऐसा जब श्राप मिला और आकर के पिता के गले से मरा हुआ सर्प जब उतारे शमीक मुनि के गले से, और जब शमीक मुनि को पता चला कि मेरे बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, डांटने लगे, बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि अब भारत में परीक्षित जैसा राजा कभी धर्मात्मा राजा जन्म नहीं है। और तुरंत शिष्यों को भेज करके और कहा जाओ राजा को सावधान करो। और जब परीक्षित महाराज को पता चला, जब मुकुट उतारा, कलयुग दूर हुआ और पता चला मेरे हाथों से संत का अपराध हो गया, जिन हाथों ने हमेशा महात्माओं की सेवा किया, पूजा किया, आज मेरे इन्हीं हाथों ने महात्मा का उपहास उड़ाया, मजाक बनाया। देखिए, अपराध सबसे होता है, गलती सबसे होता है, पर उस पाप का प्रायश्चित का भाव जब मन में आ जाए तो समझना कि भगवान कृपा करना है। और तब गंगा जी के लिए सत्ता को छोड़ दिया, बेटे को राजा बना करके, और गंगा जी के तट पे निकल पड़े हैं। बोल गंगा महारानी की जय हो। और गंगा मैया के किनारे आ गई हैं। क्यों? क्योंकि गंगा मैया कौन है? गंगा माता वो माँ है। ऐसी मान्यता है कि गंगा मैया के स्नान से, गंगा मैया के दर्शन से सारे पाप, जितने पाप होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप जल के खाक हो जाते हैं। गंगा पवित्र करने वाली हैं और गंगा मैया के चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। बोल गंगा महारानी की जय। गंगा मैया के तट पे क्यों आए? गंगा मैया कौन है? आकर के देखिए, राम जी भी जब जा रहे थे जनकपुर की ओर तो अहिल्या का उद्धार किया, और जब माता अहिल्या का उद्धार किया तो लगा कि मैंने ऋषि पत्नी के ऊपर पैर रखा, मुझसे अपराध हो गया, इसलिए सबसे पहले गंगा स्नान किया है, क्योंकि गंगा मैया समस्त पापों को धोने वाली है, नष्ट करने वाली है। और यहाँ इसी गंगा जी के तट पे ऋषि, सारे ऋषि मुनि एकत्र हो गए। सबसे पूछते हैं परीक्षित कि महाराज, मैं 7 दिनों के अंदर मैं मरने वाला हूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, उपाय बताइए। कोई कहते हैं यज्ञ करो, कोई कहते हैं जप करो, कोई कहते हैं अनुष्ठान करो, कोई कहते हैं अमुक अमुक कार्य को करो, सारे उपाय बताते हैं। देखिए, ये केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है। परीक्षित कहते हैं मेरे पास मात्र 7 दिनों का समय है, 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। और देखा जाए तो हम लोगों के पास भी जीवन में बस 7 ही दिन तो होते हैं, और इन्हीं 7 दिन के बीच हम सबको जाना होता है। कौन कब मर जाएगा, जीवन की कोई एक क्षण की गारंटी नहीं है, जीवन का एक क्षण का कोई भरोसा नहीं है कि कब श्वास रुक जाए, कब ये प्राण से तन से प्राण हमारा छूट जाए। इस बात की कोई, मृत्यु सत्य है, मरना हर किसी को है, ये निश्चित है कि हर किसी को मरना है, पर जीवन का सत्य नहीं है कि जीवन कौन कितने दिनों तक जीवन को जीता है, कौन कितनी देर तक श्वास लेता है। इसीलिए सभी उसे उपाय पूछ रहे हैं, और अचानक इन्हीं सारे ऋषियों से उपाय पूछते हैं। अचानक बहुत सारी बालक और स्त्रियों से घिरे हुए इस पावन गंगा जी के तट पे साक्षात सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान 16 वर्ष की अवस्था है
और हम सबों के बीच सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा दे। ओ अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हो अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सभी गाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान प्रकट हुए। सुखदेव भगवान गुरुदेव दया मुझको अपना लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव दया मुझको अपना लेना। जय हो देव दया राधे। अपना करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तू। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को मेरे नाथ जगाओ तू। मेरे सोए हुए मेरे रात जगाओ नित माला जपो तेरी, नित माला जपो तेरी। मेरा दोष भुला दे। माला जपो जय हो मेरे दोस्त भुला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव सभी बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। मुझको अपना लेना।
बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तो हमारे जो आज के परीक्षित जी हैं वो आकर के सुखदेव भगवान का पूजन करें और हमारे श्री मृत्युंजय पांडे जी, उपेंद्र पांडे जी और सुजीत पांडे जी भी आकर के आज आपकी कथा में साक्षात सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है, एक सूचना आकर के है। पूजन करें और आज वाणी यहीं विश्राम करेंगे। संजय कुमार पंडित जी व्यास जी महाराज का स्वागत करना चाहते हैं, तो पुनः आ जाए। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, अगर न मिलते हमको सतगुरु, अगर न मिलते हमको सतगुरु, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारद देता सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सारद देता सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाकर के धन्य हुआ तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा।
मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, उस प्राणी ने पा लिया जैसे बैकुंठ धाम, उस प्राणी ने पा लिया जैसे बैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे सतगुरु जी मेरे रोम रोम में तेरा नाम पुकारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु, अगर न मिलते हमको सतगुरु, लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है सतगुरु तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, सदगुरुदेव भगवान की। तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तो सुखदेव भगवान सभी को दर्शन दे रहे हैं और सुखदेव भगवान कहाँ पधारे हैं, तो माँ गंगा मैया के तट पे। तो हम सभी के बीच गंगा मैया का भी आगमन हो रहा है, जो कि पिछड़ी गांव वासियों को पवित्र करने के लिए आ रही हैं। और माता गंगा जी के दर्शन के बाद आज कथा का विश्राम हो जाएगा और कल की कथा में हम सब बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को, सुखदेव परीक्षित के संवाद को सुनेंगे। और कल यहाँ ब्रज मंडल से पधारे हुए कई कलाकारों के द्वारा अद्भुत शिव तांडव नृत्य का भी हम सब दर्शन करेंगे, जो कि बहुत ही विशेष शिवम म्यूजिकल ग्रुप की ओर से इस शिव तांडव के विशेष नृत्य को कल कथा के बाद उसकी प्रस्तुति होगी। तो और शेष कथाएं हम कल सुख परीक्षित संवाद के उपक्रम में हम सब श्रवण करेंगे। तो आइए गंगा मैया का हम सब दर्शन करें, उसके बाद आरती होगी। जय गंगा महारानी की जय हो।
दर्शन करें और अपने पाप को धुलें। और आज हम यही वाणी को विश्राम करेंगे। और आइए एक छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद सभी आरती करेंगे। तो एक बार झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए सभी वृंदावन अपने मन को लेकर के और सभी तालियों को बजाते हुए, देखिए जिस भगवान की कथा में मन से सभी वृंदावन धाम को चलेंगे और गाते हुए, तालियों की सेवा करते हुए। ए वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। अच्छा, किन्हें वृंदावन जिनको चलना है वो हाथ उठाएं। जिनको चलना हो मन से तो तालियों की सेवा करते हुए, झूमते हुए सभी कहेंगे, वो मुहे बठे मेरी उठे बिरह की पीर सखी, नावन जाऊंगी, उठे बिरह की पीर सखी, नावन जाऊंगी, नावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी, नावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर, नावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, नावन जाऊंगी। भगवान के दर पे जिन्हें नृत्य करना हो, क्योंकि जगह में बहुत नाचते हैं, शादियों में सब जगह, लेकिन भगवान के दर पे जो नाचते हैं उन्हें जगत की ठोकर नहीं खाना होता है। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, आहे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, नावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, नावन जाऊंगी। जाओगे
मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी याद की दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी याद की दीवाना बना दिया। ओ इस दुनिया के झूठे नाते कभी तोड़ दिए, इस दुनिया के झूठे नाते कभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते कभी तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते कभी तोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल की सावन जाऊंगी, मैं कैसे दिखाऊं दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी। भज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जोर से जयकारा लगाते हुए बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो आज वाणी को यहीं विश्राम, आइए सभी खड़े होकर आरती करेंगे और कल की कथा, सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि कल भी कथा में विलंब हो गया, आज भी कथा में विलंब हो गया, तो समय का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे और समय से कथा आरंभ हो जाए, 7 बजे तक कथा आरंभ हो जाए तो अति कृपा होगी ठाकुर जी की। तो सभी खड़े होकर के हमारे यजमान जी के समस्त परिवार, हमारे मृत्युंजय जी और जितने भी उनके भाई बंधु हैं वो व्यासपीठ पे आकर के मंच पे भागवत भगवान की आरती करेंगे। चंद्रमा मनोजातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं।
नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। या छवि तुम्हें मन में निहारो, या छवि मन में बचाओ। सेवा कभी हरि कोई आरती तेरी हरि तेरी आरती गाओ। संपूर्णकारं करुणावतारं संसारकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कथं नमामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे शीतलाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः